हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में फिर से स्वागत है। और कहना चाहेंगे कि बच्चों आज हमने क्या किया, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 2 लेकर आए किसका, विद्युत चैप्टर का। किसका लेकर आए, विद्युत चैप्टर का लेकर आ चुके हैं। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आज मैं जितना पढ़ाऊंगा और मैंने पहले लेक्चर में जितना आपको पढ़ाया वो सारा का सारा क्या हो चुका है, आज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम पिछले क्लास में लास्ट के कॉन्सेप्ट बताए थे, एक श्रेणी क्रम बताए थे। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो। एक पहला क्या बताए थे, एक हमारा सीरीज हो गया मतलब श्रेणी क्रम, और एक हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, पैरेलल हो गया। ठीक है बच्चा, पैरेलल हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसका लिखे थे RS इज इक्वल टू क्या लिखे थे, R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखे थे, R3। इसका मैंने तो इसका तो डेरिवेशन में कर दिया था, लेकिन इसका जो फॉर्मूला था 1/RP इज इक्वल टू क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होगा। अब इसको हमको प्रूव करके दिखाना है आपको कि ये आखिर ऐसा आया क्यों, ऐसा आया क्यों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको बताते हैं हम कि ये कैसे आया। तो देखिए ध्यान से, इसका डेरिवेशन आपके क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में दिया गया है इसका डेरिवेशन, और हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं क्या कि V1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, IR होता है। तो अगर 1 वोल्ट के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, देखिए R इज इक्वल टू क्या होगा, V बटे क्या होगा, V बटे क्या होगा, I। और हमको पता है कि हमारा जो सीरीज होता है उसमें क्या होता है, करंट सेम होता है, और हमारे जो पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, सेम रहता है। अरे नहीं आया तो बोलिए, अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमको निकालना क्या बच्चा, 1/RP, 1 क्या निकालना है, RP, पैरेलल का निकालना है। तो हम कर सकते, देखिएगा ध्यान से, अगर एक का निकालेंगे 1/RP का, अगर 1/R1 निकालेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे हम, बताइए। अगर लिखते हैं R इज इक्वल टू V बटे I, तो बताइए हमको अगर 1/R लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, I बटे क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, I बटे। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, बताइए इसमें करंट डिफरेंट की सेम, करंट डिफरेंट, तो क्या I1 हो जाएगा। और बताइए वोल्ट मीटर क्या होता है, हमेशा उसमें सेम, पोटेंशियल क्या होता है, सेम। उसी प्रकार से बताइए 1/R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 बटे क्या लिखेंगे, बोलिए B, I2 बटे B, क्योंकि B क्या है हमारा, सेम रहता है। अब बताइए 1/R3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I3 बटे B, क्या लिखेंगे, I3 बटे B। और हम जानते हैं क्या, बोलिए ना, कि 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 नहीं आया। तो क्या हम इसके जगह देखिए, ये तीनों को जब जोड़ते हैं, इस तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू क्या है, बोलिए I1 बटे V प्लस I2 बटे V प्लस I3 बटे V, I3 बटे, बताइए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/RP। बताइए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/RP। हाँ, सभी को बोलना है, क्या लिख सकते हैं, 1/RP। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए इसमें सब में देखिए V क्या है, कॉमन, V क्या है बच्चों, कॉमन। तो क्या हम V के जगह लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1/B बाहर निकाल दें, और निकालने के बाद क्या बचेगा, बोलिए I1 प्लस I2 प्लस क्या निकालेंगे, I3, क्या निकाल देंगे, I3। अब देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पहले V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो बताइए हमारा R इज इक्वल टू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटे क्या हो जाएगा, I। अब देखिए हमको R का वैल्यू क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पे अभी खाते हैं R इज इक्वल टू V बटे I आया। अब देखिएगा ध्यान से, क्या इस जगह हम पुट कर दे, देखिए तो 1 बटे, बताइए R के जगह क्या पुट करेंगे, V बटे I। तो बताइए यहाँ भी लिखेंगे, और नीचे I तो I ऊपर चला जाएगा,
आई यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत? आगे यहाँ जो दिया था 1/v, आप ही बोलिए 1/i मतलब i1 प्लस i2 प्लस i3, किसी को दिक्कत? देखिए ये कट गया। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1i/v, i/1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ बराबर क्या हो गया, i1 प्लस i2 प्लस क्या लिखेंगे, i3। और आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, i r होता है, i r होता है, तो i इक्वल टू क्या लिख देंगे, v/r, v/ क्या लिखेंगे, r, v/r। तो यहाँ पे भी v/r कर दे, v/r, और देखिए इसमें भी v/r1 कर दे, बोलिए ना, कर दे। आप बोलिए v/ यहाँ पे r2 कर दे, आप ही बोलिए यहाँ पे v/r3 कर दे। अब देखिए यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो बाबू देखो, तो अब दिखाते हैं हम तुमको यहाँ पे, देखो ध्यान से, मतलब फिर से बना देते हैं, देखिए थोड़ा फिर से बना देते हैं ताकि मजा आ जाए आपको, है ना। देखिए यहाँ पे आ चुका था क्या हमारा 1/rp, है ना। देखिए ये क्या गया था, 1/rp इज इक्वल टू 1/v, इतना आ गया था। अब हम जानते हैं, देखिए rp, तो v इक्वल टू क्या होता है, i इंटू r, क्या होता है, i इंटू r। तो हम क्या r के जगह क्या लिख सकते हैं, v/i, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके जगह पुट कीजिए 1/rp के जगह क्या लिखेंगे, बोलिए v/i, तो v और नीचे i आएगा, और नीचे जब आई आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/ क्या था, v। अब बताइए i1 प्लस i2 प्लस क्या लिखेंगे, i3। अब देखिए ध्यान से, v कट गया, ऊपर i बच गया, नीचे 1 बच गया। अब बताइए यहाँ क्या बच गया, i1 प्लस i2 प्लस i3। इसका डेरिवेशन और अलग मेथड है, आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, i r। अब बताइए i इक्वल टू क्या लिख देंगे, v/r। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए v/r इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, v तो पोटेंशियल सेम होता है हमारे किसमें, पार्ट्स क्रम में, तो v तो v रहेगा। अब बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा, r1 v r2 प्लस v r3, अरे नहीं आया। अब बोलिए ना, देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ भी v है और यहाँ भी है। अब देखिएगा यहाँ भी, और बताइए इसको rp लिख दे, क्योंकि किसका निकाल रहे हैं हम, पैरेलल का निकाल रहे हैं। अब बोलिए v बाहर निकाल दें, बोलिए यहाँ क्या बच गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बताइए v से v कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। किसी को दिक्कत? ये डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए हम डेरिवेशन आपको करके दिखा दिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग, और आज की क्लास जो है वो है श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं। श्रेणी क्रम क्या लिखे यहाँ पे, श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं। हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम के बारे में, और हम लोग पढ़े थे पार्श्व क्रम के बारे में। क्या पढ़े थे, पार्श्व क्रम के बारे में, 2 चीज के बारे में पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं, ठीक है। जब व्यवहारिक नहीं है, बताइए व्यवहारिक नहीं है, ये आपका हो गया साइंस का लैंग्वेज। क्या हो गया, साइंस का लैंग्वेज। बता हमको साइंस लैंग्वेज लिखना तो है, बट क्या कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए साइंस लैंग्वेज चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ लिखा है जब व्यवहारिक नहीं है। अरे व्यवहारिक नहीं का मतलब क्या हुआ, कि मतलब हमारे यूज के लिए नहीं है। क्या हम लोग घर में श्रेणी क्रम का यूज करते हैं क्या, नहीं। इसलिए लिखा कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं क्या है, सीमाएं मतलब उसका कितना सीमा है, उसका सीमा क्या है। तो बोला गया जब व्यवहारिक नहीं है। क्या हमारे लिए व्यवहारिक है क्या, नहीं है। हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब, क्या विद्युत बल्ब। अब देखिए बच्चों नया वर्ड आया क्या, विद्युत बल्ब। क्या आया, विद्युत बल्ब। अब ये बल्ब को आप लोग देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। और देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या है, विद्युत बल्ब। ये टॉपिक जब बताएंगे आपको तो आपको विद्युत बल्ब के बारे में पूरा समझाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तथा विद्युत हीटर, अरे हीटर समझते हो, को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। बताओ तुम लोग देखा होगा विद्युत बल्ब और हमारा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं हम लोग। आपको पता होगा हीटर है, क्या है हीटर। तो हीटर में देखे होंगे कि हीटर बहुत गर्म होता है, तो उसको क्या चाहिए, अगर बताइए सारा करंट अगर चार तरफ जाएगा तो हीटर गर्म हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कि उसमें श्रेणी क्रम जोड़ दिए,
यहाँ जितना करंट आया है उतना करंट वहाँ भी जाएगा, तो बताइए जल्दी हीट होगा नहीं होगा? तो बताइए हमारा विद्युत हीटर में कौन सा संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम। जब परिपथ का एक अव, क्या इस वर्ड का मतलब किसी को दिक्कत? ये अव क्या है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे अव क्या है? जैसे मान लो प्रतिरोध क्या है हमारा? अव है, इसका ये प्रतिरोध क्या है? यव क्या बोलेगा? और इसका बोलेंगे प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? तो प्रतीक ऐसे होता है। क्लियर? आगे तो जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है। क्या होता है? परिपथ टूट जाता है। और परिपथ का अन्य कोई यव कार्य नहीं करता है। बोलिए ना, यव कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। उसमें तुम कितनों लगा दो बल्ब, उसमें लगा दो एमीटर, उसमें लगा दो सेल, काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है? एक परिपथ को कट कर दिया, चाहे वो खराब हो गया तो सारे अवयव क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अरे नहीं आया? चलिए बहुत सुंदर। आप पढ़ते हैं हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, पहला बात श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं क्या क्लियर हो गया? उसकी क्या क्या सीमाएं हैं? सीमाएं यही है कि भैया उसको विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों में विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। आप लोग खुद सोचिए ना कि हमारा मान लीजिए एक श्रेणी क्रम है। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक साथ सब लगा हुआ है। यहाँ पे R1 तो यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। अगर यहाँ पे I1 जाएगा तो यहाँ भी कितना जाएगा? I1। यहाँ भी जाएगा क्या? I1। आपको पता है कि हमारा श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है? सेम होता है। और हमारे पार्श्व क्रम में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। अरे वोल्टेज नहीं बोलते, विभवांतर बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। उसमें क्या सेम रहता है बच्चा? विद्युत विभवांतर पार्श्व क्रम में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और हमारे श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में क्या सेम होते हैं? करंट। आप बोलिए ना, किसी हीटर को है ना, किसी हीटर को गर्म करने के लिए क्या चीज का उपयोग करेंगे? श्रेणी क्रम का। कैसे? देखिए अगर यहाँ पे हम इस करंट को दिए, देखिए करंट I1 यहाँ पे भी, I1 यहाँ पे भी, I1 यहाँ पे भी, क्या कुछ खर्च हुआ? खर्च हुआ तो वो प्रतिरोध किया, तार किया क्या? नहीं। और जहां R नहीं वहां तार नहीं, जहां R नहीं वहां तार नहीं, और जहां R होगा वहां क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका मतलब वो खाएगी। खाता है क्या? नहीं। आगे तो बताइए हमको कोई भी चीज को करने के लिए विद्युत हीटर में क्या चीज का उपयोग करते हैं? पार्श्व क्रम के श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है बताइए? तो सुनो, इसका कारण यही है कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसको उचित मात्रा में विद्युत धारा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? और बोलो बेटा कि अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम देखो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, फिर ऐसे लगा देंगे, बोल जब करंट जाएगा तो यहाँ I1 यहाँ I2, बता उचित मात्रा में इसको विद्युत धारा मिल पाएगा? तो बता ये सही है कि ये सही है? ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है। क्या कारण? देखो इसका आपको रटना नहीं है भाई। हम बोले कि बताइए श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं क्या है? क्वेश्चन आएगा आपको क्या लिखना है? बोलिएगा यह व्यवहारिक नहीं है, यह हमारे घरों के लिए उपयोग नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि उसको उचित मात्रा में कार्य करने के लिए, मतलब हीटर को गर्म होने में कार्य लगता है कि नहीं, मतलब बल्ब को जलने में कार्य लगता है कि नहीं लगता है, तो उसको कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों में, मतलब उचित मानों में क्या मिलता है? विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो क्या ये रटने वाली चीज है क्या? नहीं। बता, जब परिपथ का एक अवयव, क्या बोलोगे? अवयव, क्या बोलोगे? जब परिपथ का एक अवयव क्या होता है? कार्य करना बंद हो जाता है तो वो क्या होता है? परिपथ टूट जाता है। परिपथ क्या होता है? टूट जाता है। और सारे अवयव क्या होते? बंद हो जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। बोलिए यव, क्या बोलेगा? या पढ़ते हैं, या उसको या पढ़ना है। यव, क्या बोलिएगा? हाँ, याद रखिएगा। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। आप लोग तापीय मतलब समझते हो? टेम्परेचर। क्या बोलते हो? अरे आप लोग जरा गौर फरमा बच्चा, टेम्परेचर। आप लोग कभी किसी के पास, चाहे किसी के पास क्या, सभी के पास होता है क्या, कभी आप लोग आयरन
देखे हो आयरन, और आयरन में देखोगे वहाँ पे उसके जब यहाँ पकड़ते हो तो उसके नीचे देखते होंगे आप, यहाँ पे एक रहता है घुमाने वाला, घुमाने रहता है कि नहीं, वो कम बेसी वाला होता है। क्या होता है? कम बेसी। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि जब हम लोग ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, कपड़ा मारते हैं, रन मारते हैं, और जब ज़्यादा हीट होता है तो क्या अपने आप बंद होता है कि नहीं होता है? कभी देखो, अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप बंद। तो क्या कारण है ये बंद हो जाता है? तो आज पढ़ेंगे आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में। बहुत ताप हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे आपके घरों में, है ना, जब आप लोग बिजली चलाते हो और आपके घरों में फ्यूज लगा रहता है, क्या होता है? फ्यूज। तो क्या आपके घर में जब बहुत धाराएं हो जाती है, बहुत तेज धाराएं हो जाती है, तापमान जब बढ़ जाता है तो क्या सब रूम का लाइट खत्म हो जाता है? क्या उड़ता है? फ्यूज। क्या उड़ता है? फ्यूज। और फ्यूज उड़ता है, और फ्यूज किस में जुटा हुआ होता है? श्रेणी क्रम में। आप बोलिए ना, अरे फ्यूजवा श्रेणी क्रम में जुटल है। तो फिर अगर फ्यूज अगर कट जाएगा तो क्या आपके रूम में बल्ब जलेगा? नहीं। तो बल्ब खराब भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्यूज खराब हो सकता है, बल्ब नहीं खराब हो सकता है। तो पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उसका प्रभाव क्या होता है बताइए? तो प्रभाव ये होता है कि हम लोग घर में क्या लगा देते हैं? फ्यूज। क्या लगा देते हैं? और जब फ्यूज वो लगा देते हैं तो क्या होता है? हमारा बल्ब को बचा देता है, हमारे और चार्जर जो भी केबल उबल लगाते हैं वो बचा देता है। क्या लिखा है देखिए, विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग हो जाते हैं। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है जो साधात्रियों के ताप में वृद्धि करता है। क्या सभी जो ऊर्जा होते हैं क्या सब पहुंच जाते हैं? क्या नहीं। क्या लिखा है देखिए, विद्युत धारा बनाए रखने के लिए, विद्युत धारा बनाए मतलब करंट को चलाए रखने के लिए, करंट को फ्लो रखने के लिए, करंट को फ्लो रखने में खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा। बताइए, जब हमारा करंट फ्लो होता है तो क्या वहाँ कार्य होता है कि नहीं होता है? क्या कार्य मतलब कुछ कार्य की खपत होती है कि नहीं होती है? होती है। ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग हो जाता है, होता कि नहीं होता है? स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग, जो शेष बचता है, उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधात्रियों के ताप में वृद्धि करता है। देखिए ध्यान से क्या बताता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? हमारा तार, और जहाँ आर नहीं वहाँ तार नहीं। क्या इस तार में आपको आर दिखा? नहीं दिखा? अरे इस तार में आपको आर नहीं दिखा क्या? हाँ, तो वही बोले जहाँ आर नहीं वहाँ तार नहीं। याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। आप बोला क्या, देखिए मान लीजिए आप लोग कभी देखे होंगे कि हीट जब करते हैं हीट, जब हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं कोई भी चीज़ को, तो आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए कि हमारा आयरन है, हमारा क्या है? आयरन। और आयरन में देखे होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ को ताप करते हैं, मतलब तापमान देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है? टेम्परेचर देते हैं तो गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। तो कुछ क्या होता है? कुछ क्या होता है? हमारा टेम्परेचर गर्म करने में चल जाता है, और कुछ क्या होता है? ऐसा हीट होता है कि हमारा अपने आप क्या था, स्विच जो हमारा फ्यूज होता है वो अपने आप क्या होता है? बंद हो जाता है। तो यहाँ लिखा है देखो, कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? आयरन मारते हैं तो पता वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कुछ जैसे अभी हीटर जलाते हैं हम लोग, तो हीटर जलाते हैं तो क्या करते हैं? गर्म करते पानी, तो कुछ कार्य में उपयोग कर देते हैं। और दूसरा क्या बोला? स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग जो बचता है वो किसमें? ऊष्मा को उत्पन्न करता है, तभी ना पूरा गर्म हो जाता है। तो एक कार्य करने में जो लगा वो तो हमारा उपयोगी हो गया, लेकिन कुछ जो शेष बच जाता है वो किसमें? ऊष्मा को उत्पन्न करने में। तभी नहीं देखे होंगे कभी कभी आप लोग बतियाते हैं, क्या करते हैं? बतियाते हैं फ़ोन से, तो देखे होंगे फ़ोन बतियाते पूरा हीट हो जाता है। हीट होता है? अब देखो तुम बात किया इसका मतलब तुम समझ रहा है ना। कभी कभी बतियाते क्या होता है? मोबाइल पूरा हीट। अरे 2 मिनट बात करोगे तो हीट होगा क्या? नहीं। वो जानता होगा आशीष कुमार, क्योंकि वो आशीष हमेशा के लिए क्या है? उसमें बिजी रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्या करते देखो, ऐसे बात किए तो बात करते उस टाइम हीट होता है क्या? बात करते उसमें हीट होता है क्या? नहीं। पहले मैंने क्या किया बता, बात भी करे तो उसमें क्या बह रहा है? करंट। क्या बह रहा है? करंट बह रहा है। तो करंट तो बहता है तो कुछ तो उपयोग हो गया हमारा, कुछ तो हमारा क्या हो गया? उपयोग। लेकिन जो शेष बचता है वो क्या करता है? उस वस्तु को तापमान में बदलता है, ऊष्मा में बदलता है। तो देखते हो कि मोबाइल हीट हो जाता है। हीट होते नजर आता है कि नहीं आता है?
मिल लीजिए। चलो बच्चा देखो, तो क्या हुआ यहाँ पे कि विद्युत धारा के तापीय प्रवाह क्या होता है, कुछ हमारे उपयोग के लिए काम आते हैं और कुछ क्या करते हैं, जो शेष बचते, सब नहीं, क्या जो शेष बचते वो क्या करते हैं, उष्मा को उत्पन्न करते हैं। तो हमारा मोबाइल क्या होता है, गरम। क्या होता है, गरम। और गरम जिस दिन हो गया उस दिन समझ आना कि हम कोई गलत रास्ता में जा रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं। इसलिए बात भी करना है तो कितना, 2 या 3 मिनट, ज़्यादा बात करना है क्या नहीं। आप बोलोगे कि आप एक दिन फ़ोन किए थे तो हमसे आप 10 मिनट बात किए थे, तो 10 मिनट तो बात करना नहीं चाहिए था। अरे कहने का मतलब है उपयोग मतलब करना मोबाइल, लेकिन उतना नहीं करना जितना कि शेष यहाँ ऊर्जा बच जाए और शेष ऊर्जा क्या कर दे, उसको उष्मा उत्पन्न कर दे। उष्मा उत्पन्न करने के बाद आपका मोबाइल क्या जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ताप में वृद्धि करता है, किसमें करता है, ताप में। एक एक वर्ड बताएंगे आपको, क्या बताएंगे, एक एक वर्ड। देखिए साधारत्रियो देख रहे हो, इसका मतलब कोई वस्तु हो गया, क्या हो गया, वस्तु। क्या करेगा, वस्तु के ताप में क्या करता है, वृद्धि करता है। नहीं समझा, वस्तु के ताप में वृद्धि करता है। आपके बुक में लिखल है साधारत्री, क्या लिखल है, साधात्रितो। इसका मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु के ताप में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो आज देखिएगा 2 चीज, कोई पूछ दे आपको क्या बोलिएगा, हमारे विद्युत धारा के तापीय प्रवाह में बोलिएगा कि कुछ ऐसे ऊर्जा होते हैं जो विद्युत धारा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्रोत में ऊर्जा का कुछ भाग उपयोग होता है और कुछ ऊर्जा क्या करता है, शेष ऊर्जा, कुछ ऊर्जा नहीं, शेष ऊर्जा क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है और उस वस्तु का क्या करता है, ताप को वृद्धि कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता है। तो पता चलेगा ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट कब, जब आप लोग 10th पास कर जाओगे, 11th में जाओगे, उसके बाद कुछ मिलोगे, किससे, उसी से मिलोगे। और जब ऐसे लगाओगे तो पता चलेगा कि यार काश वो पढ़ाई हम 10th में पढ़े थे और आज उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तब कान तुम्हारा बोलेगा भाई गर्म हो चुका है, अब नीचे कर दो, वरना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। कोई जानते हैं कि जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। आगे अब देखो विद्युत धारा के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस में करते हैं प्रयोग। देखो विद्युत स्त्रियों, क्या लिखा है, विद्युत स्त्री, विद्युत टोस्टर, टोस्टर मतलब भाई टेस्टर, विद्युत तंदूर, अब तंदूर क्या है हमको पता नहीं है, विद्युत केतली, केतली देखो जिसमें गर्म पानी करते हैं, जो कभी कभी देखो कि गिफ्ट के रूप में मिलता है केतली, और उसमें एक स्विच दाब दीजिए, पानी अपने आप गर्म हो गया, उसमें अंडा उबाल सकते हैं, उसमें चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं केतली। और विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, जब आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में, ठंडे के दिनों में हम लोग हीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हीटर, क्यों, ताकि वो गर्म करे। तो बताइए पहला तो उपयोग करने में हो गया, और कभी कभी देखते होंगे जो शेष बच जाता है उसको, उस मशीन को, उस वस्तु क्या करता है, गर्म कर देता है। और जब वो गर्म करता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद क्यों करते हैं, तो वो पता चल गया कि ज़्यादा देर चला चुके हैं, और ज़्यादा देर चलाएंगे तो क्या होगा, गर्म कर देता है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। क्या करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। जैसे कि हम विद्युत बल्ब देखते हैं, बताओ क्या विद्युत तापन का सिर्फ हम लोग क्या इन्हों में उपयोग करते हैं, क्या नहीं, कुछ प्रकाश को भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम बल्ब, विद्युत बल्ब को देखते हैं, और क्या आप लोग देखना चाहोगे कि ये विद्युत बल्ब कैसे दिखते हैं, अरे बोलिए ना, देखना चाहोगे, हाँ बच्चों। तो देखो क्या बोले, विद्युत तापन का उपयोग, विद्युत तापन का, विद्युत तापन का, अरे विद्युत तापन का उपयोग कहाँ करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में भी करते हैं। और आपको बताएंगे अभी, जस्ट देखिएगा बच्चों, है ना, कुछ ही सेकेंडों में आने वाला है आपका प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, हमारे घरों में प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है वो आपको हम बताने वाले हैं। अरे बताइए ना ये क्या है, अरे बोलिए, हाँ ये क्या है, और टॉपिक आने ही वाला है विद्युत बल्ब। और देखिए इसका एक्सपेरिमेंट आपको हम करके दिखाते हैं, अभी रुकिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, इधर आ जाते हैं और गौर फरमाइएगा। यहाँ क्या लिखे बोलिए, जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था, क्या सिर्फ हमको विद्युत धारा को बनाए रखने में काम आता है, क्या नहीं, किसमें काम भी आता है, प्रकाश को उत्पन्न करने में भी। और प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है अब मैं दिखाता हूँ, 1 2 और 3, देखिए उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ। तो देखिए प्रकाश को उत्पन्न करने में भी किसका काम आता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। क्या लिखल है, विद्युत तापन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, प्रकाश उत्पन्न करने में। जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं, अरे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, फिर से देखना चाहोगे,
चलिए देखिएगा, ठीक है। अभी उड़ा दिए उसको तुरंत। अब फिर देखिएगा, ये सोचते होंगे आप लोग, ये आपके पास सिर्फ तार है ना, आपके पास बैटरी है ना, आपके पास और कुछ है, जल कैसे रहा है? तो हम अपने जंतर मंतर से जलाते हैं, ठीक है, अपना हम दिमाग लगाते हैं तो जलता है। चलिए आप देखिएगा, फिर से सुनिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये बल्ब इधर दिखते हैं, इधर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मतलब कनेक्शन होना चाहिए ना, इसलिए। आगे देखिए, हम आपको बोले बच्चा ये क्या है? ये क्या है? ये बहुत सुंदर बल्ब है। ये बहुत सुंदर क्या है? जो ये क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता। क्या करता है? जोर से बोलो। तो बोलो बच्चा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में हम लोग देखे कि ये क्या कर रहा था? विद्युत धारा बनाए रख रहा था। तो बोले इसका प्रयोग बताइए। तो इसका प्रयोग देखिए कि विद्युत इस्त्री में, विद्युत टेस्टर में, विद्युत तंदूर में, विद्युत केतली में, विद्युत हीटर में। लेकिन बोले विद्युत तापन किसमें प्रयोग और होता है? प्रकाश को उत्पन्न करने। और कैसे होता है देखना चाहोगे? दिखा दे। 1 2 3 देख लिया? नहीं जला? क्या प्रकाश उत्पन्न हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर, ठीक है। अब आगे बताते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, है ना, अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि हम बल्ब देखते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत फ्यूज में भी किया जाता है। और आप लोग फ्यूज देखे हुए घर में, जहाँ पे हमारा क्या रहता है वो बोर्ड, तो बोर्ड में फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। उस फ्यूज को खोल दीजिएगा ना तो घर में लाइन नहीं आएगा और बल्ब जलेगा ही नहीं। तो बल्ब जलेगा नहीं। तो बताइए फ्यूजवा जोड़ के कर रहे थे कि फ्यूज बंद के कर रहे थे? फ्यूज जोड़ के कर रहे थे, ठीक है। अब ये बाबू ये कॉन्सेप्ट अभी था मेरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बताएंगे जूल का तापीय प्रभाव। क्या पढ़ाएंगे? जूल का तापीय प्रभाव। देखिए ध्यान से, एक जूल होता है, इसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर। करंट का वो स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अब बताइए, अगर बोलिएगा ध्यान से, अगर इसको हम 3 गुना बढ़ाएं, कितना गुना बढ़ाएं? 3 गुना। तो बताइए करंट कितना गुना बढ़ेगा? 3। चलो ध्यान से देखना चाहते हैं कौन बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। अगर हम हीट को 3 गुना बढ़ाएं, कितना गुना? 3 गुना। सोच के जवाब दीजिएगा। तो करंट क्या गुना बढ़ेगा? जो जानते हैं, शो मी राइट हैंड्स। शो मी राइट हैंड्स। अपने मन में सोचिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि हीट हमने क्या किया? 3 गुना बढ़ाया। तो बताइए कि हमारा करंट कितना गुना बढ़ेगा? चलिए आप बताइए। 3 गुना। एनीवन कोई बच्चे? हमारे गर्ल्स आप बताइए, आपको ये 3 गुना बढ़ाएं तो ये कितना गुना बढ़ेगा? 3 गुना। आप बताइए। 3 गुना बढ़ेगा। आप बताइए। 6 गुना। चलिए कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे क्या है? जीत है। मेरे लाल, मेरे सोना, मेरा जलेबी, मेरा पकौड़ी, आप लोग जानते हो कि हीट जो होता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर का होता है। अब मेरे बाबू देखो, इसको हम 3 गुना बढ़ाएं तो इसको क्या गुना बढ़ाएंगे? तो इसको भी 3 गुना बढ़ाएं, लेकिन इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया? 9 ना हो गया? बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया तुम लोग। अगर इसको 3 गुना बढ़ाएं तो ये क्या गुना बढ़ेगा? 9 गुना होगा, इसका स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, अगर हीट को 2 गुना बढ़ाएंगे तो बोलिए करंट कितना गुना बढ़ेगा? अभी कैसे आ गया? अगर बताइए, अगर हीट को अगर हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो बताइए करंट क्या गुना? अरे आंसर कैसे आ रहा है? अभी पहले तो गलत आ रहा था। अब बताइए, हीट को अगर 5 गुना बढ़ाएंगे तो बताइए करंट क्या गुना बढ़ जाएगा? हाँ। अब बताइए, अगर हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो बताइए, अगर हीट को 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या गुना बढ़ेगा? अरे 4 गुना कैसे? यहाँ तो 16 गुना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। और हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर का। तो एक फॉर्मूला आता है और सभी को बोलिएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। क्या बोलिएगा? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अरे रात की मौसम को कभी देखे हो? तो रात के मौसम में आती है, क्या करती है? आती है। देखिए RT रात हो गया, क्या हो गया? रात। और I का मतलब
आई, और एक आई की दो आई, क्या कि आई स्क्वायर है। तो बोलिए H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। नहीं आया, अरे आरती नहीं आरटी, क्या बोलेगा, अगर आपको दे दिए हम करंट दे दिए, अगर आपको रेजिस्टेंस दे दिए, आपको हम यहाँ पे क्या दे दिए, टेम्परेचर भी दे दिए, तो क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे? आपके बुक में दिया गया है बच्चों न्यूमेरिकल, उसको बनाना आपका काम है। क्लियर हो गया? तो अगर हम पूछेंगे आपसे श्रेणी क्रम प्रतिरोध का सीमाएं क्या क्या है, क्या पहला बात पूछेंगे क्या हमारे लिए व्यवहारिक है? नहीं है। सेकेंड बात ये विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को किस में जोड़ संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ने का? क्योंकि वहां पे क्या मिलता है, उच्च ताप, उच्च मानों पर क्या मिलता है, धाराएं मिलती है, विद्युत धाराएं मिलती है। निकल है, उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती। अरे आप खुद सोचो ना भाई कि बताइए इतना अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगल है, क्यों श्रेणी क्रम क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे करंट I1 तो यहाँ भी करंट I1, तो यहाँ भी करंट I1, यहाँ भी करंट। नहीं आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बच्चों इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपसे हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे अभी हम, और आपको पूरा फुली बोलना है, एकदम सावधानी बरतना है। देखिए पहला बात हम पूछेंगे कि श्रेणी क्रम हमारे लिए व्यवहारिक है क्या? नहीं। क्या श्रेणी क्रम हम लोग घरों में यूज करते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे घर में जो फ्यूज होते हैं उसमें कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। याद रखिए, कौन सा क्रम? कहाँ पे? फ्यूज में। अब बताइए ये जो हमारा विद्युत बल्ब हो गया और विद्युत हीटर किसमें संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में। इसका कारण पूछेंगे तो कारण क्या बताइएगा? बोलिएगा कि इसको उचित प्रकार से कार्य करने के लिए। अरे किसी को तो कार्य करना पड़ता है, माने हमको पैसा जरूरत क्यों पड़ेगा? कुछ काम करने के लिए। अब बता हमको काम ही नहीं रहेगा तो पैसा की जरूरत पड़ेगा? हमको खाना मिल जाएगा, हमको पूरा ऐसो मौज मिलेगा, पूरा दुनिया हमको घुमाएगा, तो हमको पैसा जरूरत पड़ेगा? नहीं। तो कुछ कार्य करने के लिए, उचित कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है? अधिक मानों में विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती। किसी को दिक्कत? आगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। क्या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सिर्फ विद्युत धारा को बनाए रखने में काम आता है क्या? नहीं। वो किस में काम आता है? वो प्रकाश को भी उत्पन्न करने में काम आता है। चलिए, जैसा कि विद्युत बल्ब हमको देखते हैं, इसका प्रयोग विद्युत फ्यूज में भी किया जाता है। अब हम देखें जूल, क्या बोले हम? जूल का तापीय प्रभाव, जो जूल था, अरे आप लोग जानते होंगे जूल किसका ऐसा यूनिट है? बोलो ना, वर्क का। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल होता है। वो जूलिया नहीं, जूल। क्या बोलेगा? जूल। अरे जूलिया सुने हो? जूलिया, अरे जूलिया में क्या होता है? बहुत सारा पानी, और उसको जूलिया को जूलिया नहीं पढ़िएगा क्या? जूल। क्या पढ़ना है आपको? जूल। तो बताइए जो जूल का तापीय प्रभाव होता है, जो हीट होता है, अब बताइए हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आई का नहीं, आई स्क्वायर का। और किसका प्रोपोर्शनल होता है? आर का। और किसका होता है? टेम्परेचर का। तो आपको एक फॉर्मूला बताए, H इज इक्वल टू क्या बताए? आई स्क्वायर आर टी। अरे कौन आर टी? आई स्क्वायर। कौन आई स्क्वायर? आर टी। आई स्क्वायर आर टी। अब आता है विद्युत बल्ब। क्या आता है बच्चों? विद्युत बल्ब। और इस बल्ब की खूबसूरत को देखना चाहेंगे आप लोग, हम दिखाना चाहेंगे आपको। पहले लिखा देखो ध्यान से, बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए बल्ब तंतुओं। क्या लिखल है? एनीवन। जो तंतुओं को हम जानते हैं कि भी हम पढ़ा के निकल जाएंगे, हम जानते वक्त भी इसको नहीं बताएंगे, फिर आपके अंदर आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर हम आपको पढ़ाते में अगर ये बता दिए आपको, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आपको पूछने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि पढ़ाएंगे ऐसा कि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए, और इस प्रकार पढ़ाई देंगे कि आप भूलोगे ही नहीं, और पढ़ना इस प्रकार कि कभी ज़िंदगी में भूला ना जाए, और तुम भूल जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। बल्ब तंतुओं को, अब तंतुओं क्या बच्चा देखना ध्यान से, देखो ध्यान से। अभी आपके सामने हम एक बल्ब छापते हैं, क्या छापते हैं? देखिए बल्ब कैसे होता है,
ये क्या है हमारा बल्ब। ये बल्ब नजर आ रहा है? नहीं। अरे बल्ब नजर आ रहा है। ये क्या है? बल्ब। ये क्या बच्चा? बल्ब है ना। ये हमारा क्या है? बल्ब। ठीक है। और बल्ब के अंदर देखिए ध्यान से, ये क्या लगा हुआ है? अब आपको बल्ब नजर आ ही गया होगा। अब ये क्या लगल है? तंतु लगल है। हाँ, क्या लगल है? तंतु लगल है। अरे बल्ब तंतुओं को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका? और देखना चाहोगे टंगस्टन आप लोग? अरे देखना चाहोगे? चलिए आपको दिखाते हैं बच्चा, है ना। देखिए ध्यान से, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्या ही बताया आपको हम। चलिए दिखाएंगे, तब तक सुन लीजिए। टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक बिंदु कितने होते हैं? 3380 डिग्री सेल्सियस। और आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदल जाए और केल्विन को कैसे सेल्सियस में बदला जाए। अरे देखना चाहोगे? देखना चाहोगे बच्चों? अरे देखना चाहोगे? ये क्या दिख रहा है आपको? अरे अभी जलाना नहीं है, तुमको जलना नहीं है। अभी तुम अपने आप जल जाता है, जब हम बोलेंगे तब तुम जलना। ठीक है बेटा, तुम भी शांत रहना अभी, ठीक है। वरना आज देखो, कभी भी तुमको बोलेंगे जलने तब जलना, वरना जलेगा ना तो तुम्हारा मजाक उड़ा देगा कि कभी जलता है कभी भुजता है, इसलिए नहीं जलना कभी। ठीक है। चलिए एक बच्ची आइए यहाँ पे, निशु जी आइए, आप इसको पकड़िए, आप पकड़िए, ऐसे पकड़ के रखना आपको। ठीक है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद आपको हम बताएंगे। ठीक है। आप डरिएगा नहीं, आपके बोलने से नहीं चलेगा, हम बोलेंगे तब चलेगा। ठीक है। हाँ, एकदम ध्यान से। चलिए और उठाइए ऊपर, और उठाइए, बस। हाँ, इस तरह रहिएगा। ठीक है। देखिए बच्चा, अब देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको क्या दिख रहा है? विद्युत बल्ब दिख रहा है। अब बताइए, क्या इस बल्ब में आपको एक तंतु दिख रहा होगा? क्या दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है आपको तंतु? देखिए तंतु दिख रहा है आपको? अरे व्हाइट व्हाइट, क्या दिख रहा है आपको? ये आपको तंतु, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? ये इसको नहीं बोल रहे, इस कांच को नहीं, इसके अंदर में आपको तंतु दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो बताइए ये तंतु किसका बना होता है? ये बताइए कि ये हमारा जो है ये किसका बना होता है? बताइए ये तंतु, बोलिए ना। टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? अब बताइए इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री। 3380 डिग्री। 3380 डिग्री। और इसके अंदर कौन कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन किसे डिनोट करते हैं? किसे करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं। और आर्गन किसे करते हैं? AR से। AR से। अरे देखिए ध्यान से, अब आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। आप इधर खड़ा हो जाइए बच्ची, हाँ ऐसे खड़ा हो जाइए, और थोड़ा सामने उठा के रखिएगा, और हम भी थोड़ा इधर आ जाते हैं, और हम इसको अब कहेंगे कि क्या करेगा तुम? जलना चाहेगा? अभी नहीं, अभी नहीं जलना। ठीक है। बहुत सुंदर। ठीक है, आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए देखिए बच्चा, आपको बल्ब दिख रहा है? आपसे ही क्वेश्चन करेंगे, कोई जवाब नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे करेंगे। ये आपको विद्युत बल्ब दिख रहा है, ये क्या बच्चा? विद्युत बल्ब। जोर से बोलना है। लोग 1 मिनट। अरे क्या हो गया रे? चलिए बच्चा, हाँ बताइएगा कि ये आपको क्या दिख रहा है बच्चा? विद्युत बल्ब। इधर देख के, क्या क्या दिख रहा है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब। अभी आप सबके साथ करेंगे ध्यान से। अब बताइए इस विद्युत बल्ब के अंदर एक तंतु दिख रहा है आपको? हाँ। इस तंतु का नाम क्या है? बोलिए टंगस्टन। क्या बोलेगा? टंगस्टन। हाँ, इस तंतु का नाम क्या है जो दिख रहा है आपको यहाँ पे? स्प्रिंग के टाइप। क्या दिख रहा है वो? स्प्रिंग पे टाइप नहीं, स्प्रिंग टाइप जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन। क्या बोलिएगा? और इस टंगस्टन, बताइए इसकी गलनांक कितनी होती है? 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री। अब बताइए इस बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैस है? आप बोलिए इसमें कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आपकी आवाज में कमी क्यों होती है? अब कहेंगे इसको कि बाबू तुम जल के दिखाओ ना, ए सोना तुम जल के दिखाओ ना, तो ये जलेगा। देखना 1 2 3 जलो। अरे नहीं जला। कहाँ डिस्टर्ब हो गए रे? चली गई। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट हो गया थोड़ा सा खत्म, बट कोई बात नहीं है।
है ना। तो बच्चों हमने देखा विद्युत बल्ब के बारे में, किसके बारे में? विद्युत बल्ब के बारे में। और आपने वर्षा आपने देखा विद्युत बल्ब के बारे में भी। तो आपको पता चला कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है? विद्युत बल्ब। आप एक बार जोर से बोलिए, क्या है ये बच्चा? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब है। अब बताइए इस विद्युत बल्ब में आपको एक तंतु नजर आया होगा, इस तंतु आपको स्प्रिंग की टाइप दिखा होगा, स्प्रिंग टाइप। तो ये तंतु का नाम क्या है? टंगस्टन। जोर से बोलिए। टंगस्टन। टंगस्टन है। क्या सही जवाब मिल रहा है बच्चों? अब बताइए क्या इसकी गलनांक कितनी होती है? 3380 डिग्री सेल्सियस। क्या सही जवाब है कि नहीं है? तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चा विद्युत बल्ब। और ये विद्युत बल्ब जो है इसमें एक तंतु लगा है, उस तंतु का नाम क्या बताया आप? टंगस्टन। टंगस्टन बताएं। बताइए इसमें कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन और ऑर्गन। आर्गन। क्या बोलिएगा? आर्गन। ओके बच्चा। तो देखिए क्या आप चाहते हो इस टंगस्टन जो यहाँ लगा हुआ है इससे विद्युत बल्ब जो बल्ब है वो जल जाए, हाँ। दीप्त हो जाए? हाँ। चाहते हो? हाँ। कर दे हम। ओके बच्चा, 1 2 है ना, देखिएगा आप लोग भी देखिएगा। अब विद्युत जलेगा 3। जल गया कि नहीं जल गया? अरे जला कि नहीं जला? क्या जलते हुए जाए आपको वर्षा? हाँ। क्या आपको पता चला कि कौन जला, टंगस्टन जला कि ये बल्ब जला? टंगस्टन। हाँ। तो बताइए क्या इस बल्ब में टंगस्टन नहीं रहेगा तो जलेगा बल्ब? नहीं। तो बताइए क्या ये टंगस्टन मिश्र धातु है कि धातु? क्या धातु बोलेगा? मिश्र धातु। क्या बोलेगा? मिश्र धातु। हाँ क्या बोलेगा? मिश्र धातु। क्या आपको क्लियर हो गया? चलिए थैंक यू। हाँ तो बच्चों अब लास्ट टॉपिक आ चुका है 2। हमारा एक विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक हम वाट के बारे में पढ़ेंगे और हम फिर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फ्यूज क्या है? सो फ्यूज कहानी क्या है? हमने क्या आपको विद्युत बल्ब समझा दिया और विद्युत बल्ब समझाने के बाद आप देखे हुए कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। पहले ये बताइए विद्युत फ्यूज में कौन सा क्रम उपयोग होता है? किसी को दिक्कत? अरे चैप्टर को इस प्रकार पढ़िए कि देखिए टॉपिक तो बहुत था लेकिन इस प्रकार पढ़िए कि हमको क्या सब चीज़ रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। क्या हम जब रिलेट कर लेंगे अपने आप में ना तो मैं लिख के कहता हूँ कि जब आप पढ़ोगे खुद से तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक रिलेट नहीं कर पाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। क्या करें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है हमसे कभी कभी, है ना। चलिए देखिए अब देखिए बच्चों विद्युत परिपथ क्या है? सो यह परिपथों तथा सधात्री। सधात्री का मतलब क्या था बच्चा? कि सुरक्षा किसी अनावश्यक रूप में उचित विद्युत धारा उनसे प्रभावित नहीं होने देकर करता है। देखो फ्यूज देखे होगा कभी? फ्यूज देखोगे इस प्रकार से तार लगता है कि नहीं? अरे फ्यूज में देखे होंगे कि फ्यूज ऐसे लगा रहता है और तार ऐसे लगा रहता है, उसके अंदर लगा रहता है कि नहीं? और बोलिए देखिएगा एक को तार अगर बीच कट गया तो बताओ जलेगा? जलेगा ही नहीं, जलेगा ही। इसलिए बताइए फ्यूज में क्या किसका क्रम यूज करते हैं हम लोग? तो क्या लिखा बच्चा? देखो लिखा है यह परिपथों तथा सधात्रित्व की सुरक्षा के लिए, मतलब वस्तु की सुरक्षा के लिए। अब बताइए बल्ब भी क्या था? वस्तु था। वस्तु की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप में उचित विद्युत धारा, उचित विद्युत धारा समझ रहा है कि जब तेज धारा आती है, जब चार्ज फ्लो ज्यादा होता है, प्रभावित नहीं होने देकर करता है। बताओ क्या यहाँ प्रभावित होने देगा? नहीं, यहीं पे जल जाएगा, यहीं पे जल जाएगा। और जल जाएगा तो क्या हमारा जो बल्ब था वो तो बच जाएगा नहीं बच जाएगा? फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आपको पहले भी बता चुके थे। इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम। अरे गलनांक कम रहेगा तबे ना, जब विद्युत धारा तेज आएगा तो ये जल के अपने राख हो जाएगा। और जब राख हो जाएगा तो हमारा जो हमारा विद्युत बल्ब था वो आराम से बच जाएगा। वरना बताइए एक फ्यूज के चक्कर में हमारे कितने बल्ब खराब हो सकते हैं। आगे इसका गलनांक कम होता है तापमान बढ़ने पर। क्या होता है? तापमान जब बढ़ता है या क्या होता है? पिघल जाता है। और गलनांक का मतलब ही है गलनांक जिसका कम उसको हल्का ताप मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और आपको पता है कि लोहे को भी पीट के क्या कर जाता है? पिघला दिया जाता है। और इसका परिपथ क्या होता है? टूट जाता है। और बताओ ना बाबू, मान लो
करंट बहुत तेज आ गया, करंट बहुत तेज आ गया और हमारा ऐसे हमारा फ्यूज उठा हुआ है, बहुत तेज करंट आया, बहुत तेज करंट आया और करंट बहुत तेज आया तो इसका गलनांक क्या होता है? कम। और जैसे गलनांक कम तो ताप बढ़ेगा तो ये अपने आप क्या होगा? पिघल के टूट जाएगा। और जब पिघल के टूट जाएगा तो बता परिपथ टूट जाएगा और परिपथ टूट जाएगा तो बता जो हमारे ये बल्ब लगा था, ये जो बल्ब लगा था ये क्या हो जाएगा? बच जाएगा। नहीं समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट था। अब आपके किताब का लास्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति, जो लिख दीजिएगा VVI। एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, एक क्वेश्चन पक्का। और अपने अपने किताब कॉपी नोट मतलब जितने नोट करवाएं आपको नोट्स में अपने अपने कॉपी खोल लीजिएगा। मैं आपको आंख बंद करके जितने फार्मूला बताए थे अभी सब यहाँ पे नोट करूंगा। क्लियर? क्लियर है ना? अभी इसको साफ कर दूंगा मैं पूरा और पूरा बताऊंगा फिर से मैं एग्जांपल जितने फार्मूला बताए। विद्युत शक्ति क्या है? शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा की दर को क्या बोलते? विद्युत शक्ति बोलते। अरे बताइए ना, आवेश बटे समय की दर को क्या बोलते? हाँ, तो बोलिए विद्युत ऊर्जा की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति बोलेंगे। अरे बता, ऊर्जा से ही क्या आएगा? शक्ति आएगा। तो उसकी दर को क्या कौन बताता है? विद्युत शक्ति बताता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट। और देखिए बच्चा, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट इंटू 1 रट लीजिए। 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक। एक ऊर्जा का हम लोग क्या पढ़े अभी? ऊर्जा का वाट पढ़े हम लोग। अरे ऊर्जा का क्या पढ़े? वाट। अरे ऊर्जा क्या है? वो शक्ति क्या है? ऊर्जा का ही तो दर है, ऊर्जा का ही दर है। तो क्या हो गया? 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1। तो इसका व्यवसायिक मात्रक क्या है? तो हम लोग देखते किताब में लिखा था किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। अरे किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर कितना होता है बच्चा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अभी पूछेंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? बोलो, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? 6 इंटू और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नहीं आया? कूलम बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कूलम। अब देखिए बच्चा, पावर किसका दर था? किसका दर था? बोलना। विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा। तो बोलेगा I बटे टी करंट कितने समय में प्रवाहित हुआ उसकी दर को कौन बताता है? शक्ति बताता है। अब बोल, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। हम जानते हैं कि V क्या होता है हमारा? 1 वाट बटे 1 एम्पियर। 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वाट बटे 1 एम्पियर। याद रखिएगा। हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बटे आर। P इज इक्वल टू क्या होगा? I² बटे आर, I² बटे आर। और P इज इक्वल टू क्या होगा? V² बटे आर। क्यों? देखो यहाँ पे पुट करो इसमें तुम। I का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू लिख देंगे V बटे आर। तो पुट करो यहाँ पे P इज इक्वल टू, बताओ यहाँ क्या होगा? I V² बटे R² इंटू आर। होगा कि नहीं होगा? एक आर से एक आर कट गया। बताइए फॉर्मूला निकल के आ गया P इज इक्वल टू V² बटे आर। अरे ये इसी डेरिवेशन से वो निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? आज रखिएगा 1 2 3 ये अपने आप निकल जाएगा। और ये तो पहले से आपको याद है। किसी को दिक्कत बताइए? बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा? क्या होता है? 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। किसी को दिक्कत? क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से। अब बच्चा देखिए ध्यान से, इसको किसी में की दिक्कत? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6। देखिए ध्यान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा बताऊंगा। क्या जितना क्वेश्चन, जितना आपको फॉर्मूला बताए थे अपने अपने कॉपी ऑन कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए और मुझे बताइएगा कि हमने क्या क्या लिखा था। ठीक है? अब बोलिएगा ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला आया था
सबसे पहले पहला फार्मूला आया था बच्चा, आई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू बटे टी। अरे क्यू बटे टी। सेकेंड फार्मूला क्यू का फार्मूला था क्या, आई इंटू टी। अरे नहीं आया। तीसरा फार्मूला देखे थे कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या था बच्चा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। नहीं आया। अगला फार्मूला था क्या, विभवांतर का। विभवांतर में क्या पढ़े थे, 1 है ना, बोलिए। पहला फार्मूला यहाँ था क्या कि वोल्ट इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू क्या था, बोलिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बटे चार्ज। और पांचवा फार्मूला वर्क का क्या हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज। छठा फार्मूला बोलिए, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम। नहीं आया। अगला सातवां फार्मूला क्या पढ़े थे बच्चों, बोलिए, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना बताए थे, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और आठवां फार्मूला, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बताए थे, 1.6 इंटू 10 कूलम। नहीं आया। अब आगे की ओर जब बढ़े तो हम देखें नौवां फार्मूला, V इज इक्वल टू क्या बताएं, आई आर। तो 10वां फार्मूला, R इज इक्वल टू क्या बताएं, V बटे आई। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया, ये आपका 10वां हो गया। अब आगे बच्चा बताते, रुकिए देखिए ध्यान से, ये 10 हो गया। अब आगे बताइए, कोई फार्मूला था ऐसा, क्या बताइए मेरे पास, बोलिए आगे फार्मूला क्या था, बोलिए। अब आगे हो गया हमारा, आगे क्या था, हाँ? हो गया नहीं। एक फार्मूला था बच्चा आर, देखिए एक फार्मूला क्या था, देखिएगा आपका हो गया, ये 10 हो गया। आपका 11वां फार्मूला, आर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एल, और आर जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एरिया। बोलिए, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम तो चार्ज ऑफ फ्लो ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम तो चार्ज ऑफ फ्लो ज्यादा। अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो चार्ज ऑफ फ्लो कम। अब यहाँ से 12वां फार्मूला निकला था क्या, ये रो हटेगा तो डायरेक्टली हटेगा तो क्या आएगा, रो एल बाई ए। इसको क्या याद करने बोले थे, रो ले। क्या बोलेगा, अरे रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो ले। क्या होता है, रो ले। अगला फार्मूला क्या पढ़े बच्चा, अगला फार्मूला पढ़े कि H इज इक्वल टू क्या पढ़े, आई स्क्वायर आर टी। क्या पढ़े, आई स्क्वायर आर टी। और 14वां फार्मूला क्या पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू करंट बटे टाइम। अगला फार्मूला क्या पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अगला फार्मूला क्या पढ़े थे बच्चा कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और 17वां फार्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे आर। अरे इसमें किसी को दिक्कत, आपको इतना फार्मूला इस चैप्टर में बता दिए, क्या इसके अलावा और कुछ बताए थे क्या, अपने की कॉपी में नोट किए होंगे, देख लीजिए आप लोग, इसके बाहर आपको बताए नहीं थे। अब कुछ आपके किताब में क्वेश्चन दिया है इससे फार्मूला रिलेटेड, है ना, तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं और इसे आराम से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। ये था ओवरऑल आपका क्लास, और विद्युत होता है आपका खत्म। क्या था विद्युत आपका, तो क्या कौन ऐसे बच्चे हैं जो ये 17 फार्मूला बोल पाएंगे, शो मी राइट हैंड्स। ऐसे कोई विद्यार्थी है जो आप सारे फार्मूला को आराम से बोल सकते हैं। चलिए गणपति आप आइए, आपको ये फार्मूला पूछा जाएगा, आपको बताना है। चलिए खड़ा हो जाइए आप यहाँ पे मेरे साथ, और आपको बताना है, आपके पीछे फार्मूला लिखा गया है और आपको बताना है। चलिए पहला फार्मूला पूछेंगे बच्चा कि बताइए करंट का फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बटे टी। आपका पहला ही आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही जवाब है Q बटे टी। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। हाँ चलिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे देखिए हम आपको बता दिए, कोई बात नहीं है ना, आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया। बट क्या है कि थोड़ा सा पावर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम अभी आपको बोलते एकदम बिना आंख बंद करके और आपको सुनाते हैं, पहला आप लोग से बताइएगा किसका फार्मूला बोलना है। पहला फार्मूला आपको याद करवाएं कि भैया करंट का फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्या बताए, Q बटे टी। अगला बोले कि अगर हमको चार्ज निकालना है तो चार्ज का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। हम जानते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, एक कूलम बटा 1 सेकेंड। आगे फार्मूला आपको बताया विभवांतर का, पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या
क्या होता है W/Q, और हमको अगर निकालना पड़ेगा W तो V × Q। अगला फॉर्मूला बोले कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1 जूल/1 कूलम। अगला फॉर्मूला बताया कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है L, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/एरिया। तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है R इज इक्वल टू रो L बाय ये, जिसको बोलते हैं रो ले, क्या बोलते हैं रो ले। अगला फॉर्मूला S इज इक्वल टू क्या होता है I² × R × T। अगला फॉर्मूला क्या होता है पावर का फॉर्मूला होता है I/T। उसके बाद पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। देखिए V²/R। तो आपको सारे के सारा फॉर्मूला आपको हम बक दिए, तो इसी प्रकार से आपको लर्न करना पड़ेगा। अब सोचिए कि मेरा माइंड जिस प्रकार से काम कर रहा है उसी प्रकार से आपका माइंड काम करना चाहिए। नहीं आया? और ये विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लीजिएगा VBI चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा और पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9th के बच्चों, क्या आपको कुछ धस रहा है? अरे धस रहा है कि नहीं? अरे लग रहा है कि क्या हम 17 फॉर्मूला कल बोल पाएंगे? कल वहाँ पूछ देंगे तो बोल पाइएगा कि नहीं बोल पाइएगा? तो असेंबली में कल आप लोग का बारी होगा और पूछे जाएगा विद्युत वाले चैप्टर से, और पूछा जाएगा इस प्रकार, जवाब भी उसी प्रकार होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट ऑल स्टूडेंट। थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो, and I hope you are understand all concept of electric chapter. I think you are better every day. So I wishes all the student कि please you can make proper notes and proper learn concept. Thank you बच्चों, all the best.